ये कहानी है चंबल के एक छोटे से गांव में रहने वाले मनोज कुमार शर्मा की, जो अभी बैठकर 12वीं के एग्जाम के लिए पर्चियां बना रहा था। ये सच्ची कहानी तब शुरू हुई जब मनोज के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया। दरअसल जब उनके सीनियर ऑफिसर ने उन्हें कहा कि इस फाइल पर अभी तक साइन क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने कह दिया कि ये काम अभी तक हुआ ही नहीं तो मैं इस पे साइन कैसे कर दूं। ये घूसखोरी वाले काम मुझसे नहीं होते। वो तो आगे से अपने सीनियर ऑफिसर को चप्पल से पीटकर घर आ गए थे। रात को मनोज के पिता फैसला करते हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, पर अगर वो चले जाएंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। अगले दिन मनोज का पेपर था और उनके गांव में जो स्कूल है वो वहीं के विधायक का है, जिसमें टीचर खुद बच्चों को चीटिंग कराते। पर आज जब ये सब हो रहा था, नया डीएसपी स्कूल में आ गया। स्कूल का प्रिंसिपल डीएसपी को चुप कराने के लिए रिश्वत देने की कोशिश तो करता है, पर डीएसपी ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया और पूरी 12वीं क्लास हो गई फेल। अब इस बात से मनोज के पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चले गए अपना घर बार छोड़कर हाई कोर्ट। घर चलाने के लिए मनोज और उसका भाई जुगाड़ चलाने लगे। ये गांवों में चलने वाली एक जुगाड़ वाली गाड़ी थी, पर उनके रास्ते में फिर से विधायक के लोग आ गए, क्योंकि अगर वो एक जुगाड़ चलाएंगे तो विधायक की बस में कौन बैठेगा। उस आदमी ने जैसे ही उनकी सवारियां ली, मनोज के भाई ने उस पर अपने बाप की तरह ही चप्पल चला दी। अब विधायक से पंगा लेना उनको भारी तो पड़ना ही था। विधायक ने उनको गिरफ्तार करा दिया। यहाँ उन दोनों भाइयों की पुलिस वालों से बहस हो गई। पुलिस वाला मनोज को कह देता है कि जा कर ले, कुछ भी करता क्यों नहीं। मनोज सीधा भागकर नए आए डीएसपी दुष्यंत सिंह के पास गया। वो उनके घर के बाहर चिल्लाने लगा। दुष्यंत उठकर उसे कह देता है कि जाओ कल सुबह आना, पर मनोज की जिद देख और पूरी बात सुन वो उसके साथ चलने को राजी हो गए। वो मनोज के भाई को छुड़वाते हैं, यहाँ तक कि वो खुद उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर घर छोड़कर आए। यहाँ रास्ते में जाते हुए मनोज उनको ही देखी जा रहा था। वो उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने वही फैसला कर लिया कि वो भी उनकी तरह एक बड़ा ईमानदार अफसर बनेगा। मनोज दुष्यंत सिंह से पूछता है कि मैं आपकी तरह कैसे बनूं, तो उसने उसे एक ही बात कही कि चीटिंग छोड़नी होगी। अगले साल दुष्यंत सिंह का तो ट्रांसफर हो जाता है, पर इस एग्जाम में सब बच्चों ने तो चीटिंग की पर मनोज ने नहीं। वो अपनी मेहनत से 12वीं और बीए दोनों कर लेता है। जिस दिन उसने अपनी बीए की, उस दिन उसकी दादी उसे अपनी जिंदगी की सारी बचाई हुई जमा पूंजी दे देती है कि ले बेटा बन जा बड़ा अफसर और अब गांव वर्दी में ही आना। अगले दिन मनोज निकल गया ग्वालियर के लिए। यहाँ बस में उसके साथ एक औरत भी बैठी थी, वो भी वहीं जा रही है। पर जब ग्वालियर पहुंच मनोज की आंख खुली, उसका बैग वहां नहीं था। कंडक्टर से पूछने पर उसे पता लगा कि वो बैग तो उसके साथ बैठी औरत ले गई। मनोज ग्वालियर की भीड़ में उन्हें देखने लगा, पर वो तो 30 मिनट पहले ही बस से उतर चुकी थी। मनोज के सारे पैसे उसी में थे। वो बिना किसी उम्मीद के रात को जा कोचिंग सेंटर के आगे ही बैठ गया। सुबह हुई तो उसे पता लगा कि भर्ती पर तो सरकार ने 3 साल के लिए रोक लगा दी। अब ना वो ऐसे वापस घर जा सकता, ना बिना पैसे से अपना पेट भर सकता। मनोज ने कई दिन तो भूख बर्दाश्त की, पर एक दिन उसे रुका ना गया। वो बस स्टैंड पर ही एक दुकानदार से खाना मांग लेता है कि आप मुझे खाना खिला दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो काम कर लूंगा। उस आदमी ने उसे खाना दे दिया और यहीं उसे खाना खाते देखा प्रीतम पांडे ने। मनोज खाना खा दुकानदार के पास जाता है कि बोलिए क्या काम करना है। दुकानदार कहता है कोई बात नहीं, पर मनोज अड़ गया कि नहीं अब काम बोलिए मैं करूंगा। यहाँ पांडे बोला कि अरे भाई मैं दे दूंगा तेरे पैसे, और बात करने पर पता लगा कि पांडे भी यहाँ वही एग्जाम देने आया था जो मनोज देने आया था, और अब वो दिल्ली जा रहा है यूपीएससी का एग्जाम देने, जिसे देकर एक आईपीएस बना जा सकता था। मनोज कहता है कि भैया हमें भी अपने साथ दिल्ली ले चलिए, मैं भी यूपीएससी का एग्जाम दूंगा। पांडे ने भी मनोज की जिद देख हाँ कर दी, पर जब वो पहुंचे दिल्ली, इतने सारे बच्चे देख मनोज की तो सारी हवा निकल गई। उसका सारा हौसला टूट जाता है। अगली सुबह पांडे और मनोज गोरी भैया नाम के एक व्यक्ति के पास गए जो खुद आईपीएस की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सबको गाइड किया कि यूपीएससी होता क्या है। यूपीएससी के 3 पड़ाव होते हैं। पहला प्रीलिम्स का एग्जाम, उसको पास करने के बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। पर यह सुनने में जितना आसान लग रहा है, असलियत में उतना ही मुश्किल भी था। 2 लाख बच्चों में से सिर्फ 25 सीसी आईपीएस बन पाते हैं। गोरी भैया का खुद ये आखिरी मौका था। यहाँ मनोज गोरी भैया से अपनी बात करता है। उन्होंने उसके कहने पर उसे एक लाइब्रेरी में साफ सफाई करने का काम दिलवा दिया, पर कुछ दिनों बाद गोरी भैया का रिजल्ट आया और वो पास नहीं हुए।
उन्हें फेल होते देख पांडे ने तो एकदम से ही अपना गुरु बदल लिया, पर मनोज नहीं हिला। इसके बाद गौरी भैया ने अपना एक टी स्टाइल शुरू किया, फ्री यूपीएससी गाइडिंग के साथ। यहाँ वो सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। मनोज यहीं पढ़ने लगता है। प्रीलिम्स का पेपर आया पर मनोज पास नहीं हुआ। गौरी भैया उसे कहते हैं कि रीस्टार्ट, मतलब दोबारा से पढ़ो, दोबारा से सब करो। एक दिन ऐसे ही मनोज चाय ले जाते हुए मिला पांडे के नए गुरु दीप मोहन से। पांडे दीप मोहन को मनोज के बारे बताता है और उसके बारे जान दीप मोहन ने ये कह दिया कि मनोज कभी कोई जरूरत पड़े तो जरूर बताना। अब ये बात सिर्फ एक लाइन है, ये चीज मनोज को नहीं पता थी। अगले दिन पांडे का एक और नया दोस्त मनोज को देखकर कहता है कि यार मुझे बुरा लगता है इन जैसे लोगों के लिए। ये लोग यहाँ भेड़ बकरियों की तरह आईपीएस बनने तो आ जाते हैं, पर फिर पढ़ाई के अलावा हर तरह की मजदूरी करते हैं। ऐसे कहाँ ही ये आईपीएस बन जाएंगे। ये बातें यहाँ गौरी भैया ने भी सुन ली। वो जवाब में कहते हैं कि हाँ सही कह रहे हो तुम, ये सब चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह, कुछ नहीं होता इनके पास, पर इनके पास जज्बा होता है, जज्बा हर काम करके अपने सपने पूरे करने का। इसी के साथ मनोज का दूसरा अटेम्प्ट आ गया और उसने अब की बार प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। गौरी भैया पांडे सब ये जान खुश हुए। मनोज मेंस की तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने जाता है। यहाँ के लिए भी उसके पास पैसे पूरे नहीं थे, तो वो कहता है कि मैम प्लीज मैं हर काम कर लूंगा, मैं आपके पैसे पूरे कर दूंगा। तो उन्होंने उसे काम दे दिया। उसने यहाँ कुछ फोटोज देखी और जोर से कहा कि मैम दीप मोहन सर तो यहाँ पढ़े ही नहीं, उन्होंने तो कोचिंग ली ही नहीं। तो कोचिंग सेंटर वाली मैम कहती है कि ये सब ऐसे ही होता है, हम इन्हें पैसे देते हैं। पर मनोज की बातें एक लड़की श्रद्धा ने सुन ली थी। उसके पूछने पर मनोज ने आगे से सब बता दिया। श्रद्धा और मनोज दोनों इस कोचिंग सेंटर से चल देते हैं। जाते जाते उन दोनों का इंट्रोडक्शन हुआ। मनोज ने अपना नाम और ये बात कि वो यहीं लाइब्रेरी में पढ़ता है श्रद्धा को बता दी। वो इस आस में था कि वो उससे मिलने आएगी और हुआ भी ऐसा ही। यहाँ मनोज के हाथ में एक इंजीनियरिंग की किताब थी, तो श्रद्धा को लगा कि वो एक इंजीनियर है। मनोज ने भी आगे से हामी भर दी। श्रद्धा मसूरी से यहाँ पीसीएस का एग्जाम देने आई थी। तभी श्रद्धा को पता लगा कि मनोज लाइब्रेरी में काम भी करता है, पर उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ा। उन दोनों ने साथ में ही एक नई कोचिंग ज्वाइन कर ली। यहाँ उनके टीचर ने मनोज की तारीफ भी की कि वाह भाई क्या ऐसे लिखा है तुमने। उन्होंने उसे एक चॉकलेट दिया और उसने आगे से वही दे दिया श्रद्धा को। आने वाले कुछ दिनों में वो अच्छे दोस्त बन गए। श्रद्धा मनोज को अच्छी तरह समझती थी, वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी जानती थी। पर एक दिन कोचिंग के वक्त जब सर ने एक इंजीनियरिंग का सवाल पूछा तो वो मनोज को कहती है कि तुम दो ना इसका आंसर, तुम्हें तो पता है। पर यहाँ उसके सामने ये सच आया कि मनोज ने इंजीनियरिंग नहीं बीए की थी। उसे इस बात से बहुत दुख हुआ कि मनोज ने उससे इतना बड़ा सच छुपाया। उसी दिन मनोज की लाइब्रेरियन से लड़ाई हो जाती है। वो मनोज पर बेईमानी का आरोप लगा रहा था। मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी, क्लास में आना छोड़ दिया। वो एक आटा चक्की चलाने लग गया था। पांडे उसे कहता है कि भाई जाके श्रद्धा से सॉरी बोल ले, वो प्रीलिम्स के लिए मसूरी जा रही है। पर मनोज का कहना था कि अब तो मेंस करके ही सॉरी बोलूंगा। पांडे मनोज की रहने सहने की हालत देख बहुत दुखी हुआ। वो कहता है कि भाई जिद मत कर, काम का छोड़ और पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। पर मनोज का पेपर उसके हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। उसे यकीन था कि वो पास हो जाएगा कि तभी उसे पता लगा कि वो तो गलती से टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर ऐसे लिखाया है। वो दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। अगले कुछ दिन वो किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं दिखा। मनोज सीधा मसूरी पहुंच जाता है श्रद्धा को मिलने। वो उसके घर गया पर घर पर कोई नहीं था। सभी उसकी बुआ के घर शादी में हैं। उनके नौकर ने मनोज की श्रद्धा से बात कराई। मनोज श्रद्धा से माफी मांगता है। श्रद्धा के पूछने पर उसने उसे यह भी बताया कि वो मेंस में फेल हो गया, पर उसकी यहाँ आने की असली वजह थी श्रद्धा को आई लव यू कहना। वो श्रद्धा को कहता है कि अब तुम भी बोल दो, फिर मैं सारी दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। पर श्रद्धा तो उनके नौकर को कह देती है कि मनोज को वापस दिल्ली भेज दीजिए। मनोज दिल्ली की जगह अपने गांव जाता है। यहाँ उसे पता लगा कि उसकी दादी अब नहीं रही। उन्होंने सबको मना किया था कि ना मनोज और ना मनोज के पिता को उनकी मौत के बारे बताया जाए। उसके घर की हालत भी ठीक नहीं। मनोज को अपने साथ साथ अब घर को भी संभालना होगा। उसे उनके लिए आईपीएस बनना होगा। वो दिल्ली वापस आ दिन भर आटा चक्की में काम करता और रात को पढ़ाई। तभी उससे मिलने उसके पिता आते हैं। वो भी उसकी हालत देख कहते हैं कि बेटा मैं विधायक के साथ घूसखोरी वाला काम कर लूंगा, तू मेरे साथ घर चल। तो मनोज उन्हें कहता है कि पापा कैसी बात कर रहे हैं आप, हम ईमानदार लोग कभी हार नहीं मानते, सब ठीक हो जाएगा। वो फिर से अपने कामों में लग गया।
एक दिन श्रद्धा कोचिंग क्लासेस में वापस आ जाती है। उसने मनोज को कहा कि उस दिन तुम्हारी कॉल के 1 मिनट बाद मैंने दोबारा कॉल की थी, पर तब तक तुम जा चुके थे। श्रद्धा मनोज से बात करना चाहती है, पर मनोज ने उसे कह दिया कि हम प्रीलिम्स के बाद बात करेंगे। इसके बाद श्रद्धा मनोज को कई महीने नहीं मिल पाई और फिर आया प्रीलिम्स का रिजल्ट। पांडे तीसरी बार फेल हो गया। श्रद्धा उससे मनोज के बारे पूछती है, जो रिजल्ट देखने तक नहीं आया था। श्रद्धा मनोज का एड्रेस पूछ उस तक पहुंच गई। वो उसे पास होने की बधाई देती है, पर साथ ही उसे यहाँ ऐसे रहते देख वो बहुत दुखी हुई। श्रद्धा उसे कहती है कि मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, तुम ये सब काम छोड़ो और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। मनोज ने साफ मना कर दिया। उसके ऊपर अपने घर की भी जिम्मेदारियां हैं, उसे सब संभालना था। अब इस वजह से हुआ वही जिसका श्रद्धा को डर था। मनोज मेंस के एग्जाम में फेल हो गया, पर फिर भी रात के 2 बजे श्रद्धा मनोज के साथ बैठी है, उसका हाथ पकड़े। अब ये चीज नशे में पांडे से देखी नहीं गई। वो मनोज को साफ साफ कह देता है कि ये श्रद्धा जो आज तेरे साथ है, अगर वो ना होती तो शायद तू पास हो जाता, और ये भी तुझे छोड़ जाएगी अगर तू आखिरी अटेम्प्ट में फेल हो गया। श्रद्धा उसकी एक कड़वी बातें सुन रोती हुई वहां से उठ गई। वो मनोज को कहती है कि तुमने कहा था ना कि अगर मैं आई लव यू बोल दूं तो तुम पूरी दुनिया पलट दोगे, तो जाओ पलट दो दुनिया। मनोज सीधा भागकर दीप मोहन के घर जाता है। दीप मोहन ने उसे उस दिन कहा था ना कि कोई जरूरत हो तो जरूर बताना। मनोज यहाँ उन्हें बताता है कि उसे मेंस क्लियर नहीं हो रहा, तो दीप मोहन ने कहा कि हाँ, मेंस क्लियर करना सबके बस की बात नहीं है, तुमसे भी ये नहीं हो पाएगा। उसने ये बात प्रूव भी की कि तेरे से नहीं होगा। गौरी भैया ये बात जान बहुत गुस्सा हुए। वो मनोज को कहते हैं कि अब तुम पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे घर पर पैसे हम भेज देंगे और तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। उन्होंने उसका सारा सामान आटा चक्की से निकाल अपने कमरे में शिफ्ट करवाया। मनोज ने पूरी लगन से पढ़ाई शुरू कर दी, जिसमें श्रद्धा ने भी उसका पूरा साथ दिया। श्रद्धा अपने पीसीएस मेंस के लिए दोबारा मसूरी चली जाती है और थोड़े दिनों बाद ये खबर आई कि उसका पीसीएस मेंस क्लियर हो गया। मनोज की पढ़ाई इन सब चीजों के बीच बिल्कुल भी नहीं रुकती। लाइट जाने के बाद वो स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पड़ा। श्रद्धा का इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, वो अब डिप्यूटी कलेक्टर बन चुकी थी। इसी जोश के साथ मनोज ने भी अपना मेंस का एग्जाम दे दिया और पांडे अब की बार फिर से फेल हो गया था। मनोज खुशी खुशी पांडे के पास आता है कि भाई फोन देना, श्रद्धा को फोन करना है। तो पांडे कहता है तेरा क्लियर हो गया, पर क्या तूने आज तक मेरे बारे भी पूछा? तुझे यूपीएससी के बारे सब मैंने बताया, यहाँ मैं लेकर आया, तूने पूछा कभी मेरे बारे? उनकी दोस्ती में दरार आ गई। मनोज गौरी भैया के टी स्टॉल से श्रद्धा को फोन करता है, पर उसकी मम्मी ने फोन उठा कह दिया कि श्रद्धा अभी घर पर नहीं है। कुछ देर बाद श्रद्धा का फोन आया। श्रद्धा मनोज के इंटरव्यू के लिए दिल्ली नहीं आ पाएगी, क्योंकि किसी ने उसके पापा को कह दिया था कि वो मनोज के साथ सो रही है। मनोज ने अगली कॉल पांडे को की, पर वो तो एक जेल में बंद था। मनोज पुलिस स्टेशन गया। यहाँ पुलिस वाले ने पांडे को दारू पीकर चिल्लाने के जुर्म में बंद कर रखा था, जो कि किसी भी लॉ के अंडर नहीं आता। मनोज पांडे को जेल से निकलवाता है, पर उसके निकलते ही उसने उसके फोन में देखा कि श्रद्धा के पिता को फोन कर झूठ पांडे ने ही बोला था। घर पर श्रद्धा अपने पापा को कहती है कि आपने मुझे छोड़ एक अनजान आदमी पर भरोसा कर लिया। पापा, अगर मैं चाहूँ तो आज ही दिल्ली जा सकती हूँ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, बल्कि एक डिप्यूटी कलेक्टर हूँ, पर मुझे ये आपकी मर्जी से करना है। उसके पापा ने उसे दिल्ली जाने दिया। आज मनोज का इंटरव्यू है। वो दोनों मिले। श्रद्धा ने मनोज को पूरा तैयार किया। इंटरव्यू से पहले मनोज पांडे को मिलने जाता है, क्योंकि वही तो उसे यहाँ तक लेकर आया था। वो उसे थैंक यू कहता है। उसने भी श्रद्धा से माफी मांगी। श्रद्धा ने उसे मजाक में कहा कि तुम झूठी बातें इतनी सच्चाई से बोलते हो, टीवी पर रिपोर्टर बन जाओ ना। श्रद्धा और मनोज दोनों इंटरव्यू के लिए निकल गए। श्रद्धा मनोज को एक लेटर देती है कि इसे अकेले में पढ़ना। मनोज इंटरव्यू देने निकल गया। एक हॉल में बैठकर वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वो एकदम सुन पड़ गया। उसकी बारी आई। जाते जाते पियानो से कहता है कि अंदर जाकर ये मत बोलना कि तुम 12वीं फेल हो, कोई अच्छा बहाना बना देना। पर मनोज ने तो सीधा जा सच बोल दिया कि उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई और पूरा स्कूल फेल हो गया। ये सुनते ही वहां के चेयरमैन मेहता ने कह दिया कि थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। वो उठा, पर जाते हुए एक औरत ने कहा कि बाहर वेट कीजिएगा। यहीं खड़ मनोज श्रद्धा का दिया लेटर पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि तुम चाहे आईपीएस बनो चाहे ना बनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
मनोज को अंदर बुलाया गया। उसने अंदर जा अपने स्कूल के बारे सब बताया और बताया कि कैसे वो दुष्यंत सिंह से इंस्पायर हुआ। मनोज ने अच्छी तरह अपने आप को प्रेजेंट किया, पर चेयरमैन मेहता को उसकी ये बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगी और उन्हें इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि वो हिंदी मीडियम है। उसने तो उसे जाते हुए टाइम वेस्ट तक कह दिया। 1.5 महीने बाद श्रद्धा जबरदस्ती मनोज को रिजल्ट दिखाने लाती है। वो तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। भरी भीड़ में जब गेट खुले, मनोज के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके रिजल्ट देख ले। श्रद्धा ने रिजल्ट देखा और देखते ही वो रोने लग गई। उस दिन मनोज के जाने के बाद बाकी मेंबर्स ने उसकी सिलेक्शन के लिए हामी भरी थी। मनोज आईपीएस बन जाता है। वो दोनों रोने लगे। गौरी भैया, पांडे सब वहां गए। पांडे की ये पहली रिपोर्टिंग थी। गांव में उसके घर वाले, उसके पिता सब खुश हुए। वो वर्दी पहन सबसे पहले दुष्यंत सिंह से मिलने जाता है। उनकी भी छाती उसे देख गर्व से फूल गई। श्रद्धा और मनोज की शादी हो जाती है और इसी के साथ हमारी मूवी 12वीं फेल हुई यहीं पर खत्म। दोस्तों, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।